जय हिंद, जय भारत। केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल यानी कि 30 जून 2026 को एक आदेश जारी करके केंद्र के कर्मचारियों के लिए जो एक अलाउंसेस है उसमें बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब ये किन अलाउंस में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। फिर इसके बाद हम 30 जून 2026 का वो केंद्र सरकार का आदेश देखेंगे जिसका सीधा लाभ हमारे केंद्र के कर्मचारियों को होगा। चलिए, सबसे पहली यह कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, पीएमआर लेटेस्ट न्यूज का क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दीजिएगा। सर, हम पीएमआर वेटरन्स के लिए जो भी अपडेट है वीडियो में समय समय पर इसके लिए बात करते रहते हैं। जुलाई 2026 आ गया है और इसी जुलाई 2026 में पीएमआर केस की अपडेट हमें कुछ मिल सकती है, क्योंकि एएफटी दिल्ली में सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दायर किया है उसकी, तो अब सुनवाई के दौरान जो भी अपडेट होती है, जो भी बातचीत होती है, मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। पर ये जुलाई महीना बेहद ही खास है क्योंकि अभी तक अगर देखें तो डेट ही मिलती आई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ डिस्कशन वगैरह जो है वो कोर्ट में जरूर से होगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड मैम, मैं 2014 से रिटायर हवलदार, 17 साल और 3 महीने सर्विस करके आए हैं पीएमआर। 8 पे कमीशन में मुझे बेसिक पे बढ़ेगा या नहीं, प्लीज बताइएगा। सर, बिल्कुल बढ़ेगा। ओआरओपी का लाभ जब से नहीं मिला है पीएमआर वेटरन्स को, तब से लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि मैम हमें ओआरओपी से तो बाहर रखा है, लेकिन क्या 8वें वेतन आयोग की रिवीजन से तो बाहर नहीं रखेंगे ना। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी 8 पे कमीशन का लाभ जरूर से मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, ओआरओपी पीएमआर केस जिन्होंने केस किया है उन्हें मिलेगा या जिन्होंने केस नहीं किया है उन सभी को केस करना पड़ेगा? सर, अभी पीएमआर वेटरन्स को काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब हमारे देश की न्याय प्रक्रिया को समझते हैं, जानते हैं। अभी जिन्होंने केस किया था एफटी, अलग अलग एफटी में, वहां से उनके हित में फैसले भी आ गए थे, जजमेंट उनके पक्ष में आ गया था। इसके बावजूद भी अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, पीपीओ वगैरह बन के नहीं आ रहे हैं। अगर रीजन की बात करूं तो केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। अब जितने भी साल, कम से कम 5-7 साल ये जो भी सुनवाई चलेगी, क्योंकि इतना जल्दी इसका डिसीजन आता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी एएफटी में ये रिव्यू पिटीशन दायर किया है, इसके बाद केंद्र सरकार के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी है। हो सकता है कि एएफटी में सालों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद, जब एएफटी से केंद्र सरकार के हक में फैसला ना आए और एएफटी जो है वो पेंशनर्स के हित में फैसला सुना दे, तब केंद्र सरकार जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अब ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि क्या होना है, नहीं होगा। लेकिन पीएमआर वेटरन्स को इतना जल्दी ओआरओपी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वजह यही है कि अगर इतनी आसानी से सबको पीएमआर जो ओआरओपी, सभी पीएमआर वेटरन्स को अगर ओआरओपी देना ही होता तो रिव्यू पिटीशन दायर ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो है पीएमआर वेटरन्स की ये समस्या इतनी जल्दी सुलझती हुई नहीं दिख रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम इतनी कोशिश जरूर से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो सही अपडेट होती है उस केस की, वो हम जरूर से बिना भूले शेयर करते हैं। जैसे इस जुलाई महीने में ही कोर्ट केस की डेट है, जो भी अपडेट होगी हमारे एडवोकेट सर से बात करके हम उसके बारे में जो है जानकारी शेयर कर देंगे। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, मेरी सर्विस 23 साल 11 महीने 20 दिन है, 2008 में रिटायर हूँ, मुझे एमएससीपी मिलेगा क्या?
सर आप 2008 में रिटायर होकर आए हैं, 23 साल 11 महीने और 20 दिन, यानी 24 साल में कुछ ही दिन कम है, तो आपको बिल्कुल एमएससीपी मिलेगा। आप प्लीज मुझे कॉल करिए 9157075843। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी यही है। आप मुझे कॉल करिए, कैसे आपको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगी, पर आपको एमएससीपी बिल्कुल मिलेगी। आपको इसके लिए जरूर से प्रयास करना चाहिए, और वजह उसकी यह है कि 24 साल कंप्लीट होने में कुछ ही दिन कम है, और इन कुछ ही दिन की वजह से आपको जो है एमएससीपी नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता, तो जरूर से मिलेगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरे ससुर जी का डीएसी पेंशन नहीं मिला उनको, जॉब में 14 साल 11 महीने 13 दिन मेडिकल बोर्ड आउट हो गए थे, क्या मेरे ससुर जी को पेंशन मिल सकती है? दीपेश जी बिल्कुल मिलेगी, और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए, आप मुझे कॉल करिए। हमारा जो लीगल ग्रुप है उससे जुड़कर, ये बिल्कुल फ्री है, इस ग्रुप से जुड़कर आप जो है हमारे एडवोकेट जो हमारे डिफेंस के ही एडवोकेट हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पर इस केस में पेंशन जरूर से बनेगी, आपको जरूर से प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि 8 पे कमीशन में सैलरी दुगना होगी या सिर्फ 4-5 हजार रुपए बढ़ेंगे, प्लीज बताइए। कोई फैमिली पेंशन वालों को भी पेंशन बढ़ेगी या नहीं? देखिए, जहां अब तक 1.92 से लेकर 2.0 तक फिटमेंट फैक्टर की बात आ रही थी, वहीं पर अभी कुछ रिपोर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर जो है वो 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से ज्यादा रह सकता है। ऐसी एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है, आने वाले दिनों में उसको मैं जरूर से वीडियो में शेयर करूंगी, और ये रिपोर्ट हमारे देश के एक जाने माने अखबार के माध्यम से मैं शेयर करूंगी, तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और वो भी जब इस तरीके की रिपोर्ट या सूत्रों के हवाले से कोई आर्टिकल शेयर करते हैं, तो उसके पीछे कुछ ठोस उनको जानकारी मिली होती है, तभी करते हैं। जैसा अभी महंगाई भत्तों में हुआ था, कहा जा रहा था कि जुलाई महीनों से ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी महंगाई भत्तों में, तो वही हुआ। 3% तो आप कंफर्म मानकर चलिए, लेकिन 4% भी हो सकती है, जिस तरीके से महंगाई दरों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अब जून महीने के महंगाई भत्तों के आंकड़े आएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि 4% की बढ़ोतरी होगी या नहीं, लेकिन 3% की बढ़ोतरी तो कंफर्म ही है। तो ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज चैनल्स होते हैं, उन पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट मेरे साथ शेयर हुआ है, जहां पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर कुछ अच्छी जानकारी जो है वो शेयर हुई है। बहुत ही जल्दी उस रिपोर्ट को पूरा समझकर आने वाले दिनों में मैं उसको शेयर करूंगी। और इसी के साथ आपने जो पूछा है कि इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है डबल होगा या 4 से 5 हजार रुपए ही पेंशन बढ़ेगी, तो इसके लिए मैं कह दूं कि देखिए, वेतन आयोग आता ही इसीलिए है कि हमारे केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को महंगाई से राहत दे। तो सिर्फ 4-5 हजार की बढ़ोतरी आप मानकर मत चलिए, दुगने से ज्यादा आपके बेसिक में अंतर आएगा, और इसका साफ साफ असर आपकी पेंशन पर देखने के लिए आपको मिलेगा, और फैमिली पेंशनर्स को भी उसी तरीके से लाभ होगा जैसे सर्विस पेंशनर्स को हो रहा है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं एक फैमिली पेंशनर्स हूँ, मेरे हस्बैंड नायक रैंक से 2005 में रिटायर हुए थे, 20 साल 3 महीने 13 दिन की सर्विस करके हमने सीपी ग्राम में कंप्लेंट दिया था एसीपी के लिए, स्टेटस चेक करना है तो कैसे करें? वहां से जवाब आया है कि स्पर्श पोर्टल पर स्टेटस चेक कर दीजिए, तो स्टेटस चेक कैसे करें? मैम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, इतने ध्यान से इस चैनल के जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ उसको देखने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए। जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती रहती थी कि मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें भी एमएससीपी को लेकर प्रयास करें, तो ऐसा आपका तीसरा या चौथा केस मेरे सामने आया है, जहां हमारी फैमिली पेंशनर्स ने जो है एमएससीपी के लिए कंप्लेन दर्ज कराई है या एसीपी के लिए कंप्लेन दर्ज कराई है। आप सभी को जीत जरूर से मिलेगी, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी जरूर से होगी। जो भी दिक्कतें आ रही है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगी। आपने यहाँ लिखा है कि जो स्टेटस है सीपी ग्राम का कैसे चेक करें, इस वीडियो में मैंने अपने फोन नंबर शेयर किए हैं, आप मुझे कॉल करिए। सीपी ग्राम का जो टोकन नंबर उन्होंने दिया था वो शेयर करिए, मैं तुरंत ही आपको इसका स्टेटस चेक करके बता दूंगी। दूसरी बात कि अगर सीपी ग्राम से आपको यह जवाब मिला है कि स्पर्श से स्टेटस चेक करिए, तो हो सकता है कि स्पर्श पोर्टल पर आपको कुछ रिप्लाई आया हो। वैसे ऐसा नहीं होता, अमूमन सीपी ग्राम पर कॉल करते हैं तो सीपी जस्ट कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो सीपी ग्राम के माध्यम से ही हमें रिप्लाई आता है। तो कुछ लेटर्स वगैरह जरूर से अपलोड हुआ होगा, वो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगी। अब प्लीज मुझे कॉल करिए, मुझे बेहद ही खुशी होगी अगर आपको एसीपी जैसे मिल ही जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा, जैसे कि आपने लिखा है कि 20 साल
3 महीने और 13 दिन की सर्विस है तो हवलदार रैंक का एमएससीपी मिल जाए एसीपी मिल जाएगा और आपको एक नेक्स्ट रैंक की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। साथ ही में 2003 से आपके हस्बैंड 2005 में जब रिटायर होकर आए हैं तब से जो पूरा पैसा है एरियस के तौर पर आपको मिलेगा, जिसका अमाउंट लाखों में होगा। तो प्लीज कॉल करिए ताकि मैं आपको स्टेटस वगैरह जो है वो चेक करके दे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जय हिंद, मैं महाराष्ट्र से मेरा पेंशन आता है लेकिन बैंक से नहीं, शायद ये लिख रहे हैं कि स्पर्श से बैंक वालों ने मेरा जो है 10,740 के आसपास शायद इस महीने जो है काट लिया है। अब किस चीज का काटा है ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चेक करें? देखिए सर, आप अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो आप बैंक पे ब्रांच में कांटेक्ट करिए। ये रिकवरी आई है, अब ये रिकवरी सही है गलत है ये आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करके जो है चेक करा सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि महाराष्ट्र से मेरा पेंशन आता है, आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, क्या मैटर है? ये सब कुछ लिख के आप दोबारा कमेंट करिए ताकि मैं इसको लेकर सही तरीके से आपको गाइड कर पाऊं। पर आप एक काम कर सकते हैं, सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं तो, या बैंक ब्रांच में जाकर इसको लेकर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बाल शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी की संशोधित दरें। महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नवीनतम जो है डीओपीएनटी शुद्धि पत्र 30/6/2026 का सारांश है ये। जैसे कि मैंने कहा कि 30 जून 2026 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दरों में जो है बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब देखिए बाल शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,812 रुपए ये प्रति माह हुआ है और इसके साथ साथ जो हॉस्टल सब्सिडी है उसको कितना किया है 8,437 रुपए ये जो है प्रति माह, यानी एक बच्चे की। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारियों का बच्चा जो है हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है तो प्लीज इस हॉस्टल सब्सिडी के लिए आवेदन करिए ताकि ये पैसा आपके खातों में आए। अभी देखिए इसमें वृद्धि हुई है। अब क्या है, आपको क्या मिलेगा अगर इसके बारे में समझते चले तो फिक्स्ड अमाउंट कितना है, कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च की परवाह किए बिना आपको पूरी राशि 2,812 रुपए का भुगतान किया जाएगा। खर्च का प्रमाण अनिवार्य नहीं है, यानी किसी भी कर्मचारी को जो है ये जो है प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने बच्चों पे कितना खर्च किया, पढ़ाई पे कितना खर्च आ रहा है। चाहे आप प्रति माह 2,812 रुपए से ज्यादा भी खर्च कर रहे हैं तो अमाउंट आपका ज्यादा नहीं होगा, अगर कम खर्च कर रहे हैं तो भी आपको इतना ही मिलेगा। यानी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों के लिए 2,812 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसी के साथ देखिए सब्सिडी की अगर बात करें, आपको अधिकतम सीमा 8,437 रुपए या बोर्डिंग लॉजिंग पर हुआ आपका वास्तविक खर्च, इन दोनों में से जो भी कम हो वह राशि मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से इस लेटर में जो है लिखा गया है। इसके साथ देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन बनाम छात्रावास सब्सिडी यानी हॉस्टल सब्सिडी की अगर बात करें तो नई दर क्या है 2,812 रुपए प्रति माह। दावे की शर्त क्या है, निश्चित भुगतान वास्तविक खर्च से स्वतंत्र है ये। महंगाई भत्ता डीए में 50% वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये खुद ही संशोधित हुआ था। अब इसके साथ देखिए हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्या कह रहे हैं, 8,437 रुपए प्रति माह मिल तो रही है लेकिन अधिकतम सीमा या वास्तविक खर्च जो भी कम हो उतना आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें बदलाव हुए हैं। अब प्रशासनिक वैधता और नियम संदर्भ क्या है, 17/7/2018 मूल नियम क्या थे, बेस जो रूल थे 7वें वेतन आयोग यानी 7 सीपीसी के तहत भत्ते की शर्तें और पात्रता निर्धारित की गई थी। कब, 17 जुलाई 2018 को। इसके बाद 25/4/2024 को डीए संशोधन यानी डीए जब रिवीजन हुआ था, महंगाई भत्ता बढ़ने पर दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद अभी देखिए यानी 30 जून 2026 को अंतिम जो है शुद्धि पत्र यहाँ जारी करके भत्ते की नई दरों का सटीक स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दिया गया है। अब सभी विभाग सभी मंत्रालय इस लेटर के हिसाब से ही काम करेंगे। तो ये खुशखबरी थी हमारे कर्मचारी के लिए कि उनके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की दरों में जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आप अगर केंद्र के कर्मचारी हैं और ये लेटर आपको प्रभावित करेगा यानी इस लेटर का फायदा आपको होगा तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।